कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। वो 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अक्षरा सिंह पवन सिंह की बच्चे की मां बनने वाली थी। दरअसल अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच के रिलेशनशिप को लेकर पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कई बातों का हवाला देते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाती नजर आई हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अक्षरा ने मुझे खुद फोन करके बताया था कि मैं पवन सिंह की बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूं। दरअसल शादी के बाद भी पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रहा करते थे। एक बार ज्योति सिंह ने जब फोन किया पवन सिंह को तो रिसीव करती हैं अक्षरा सिंह, और अक्षरा सिंह कहती हैं कि वो तो पीकर सोए हुए हैं। वो बेशक शादी कर लिए लेकिन पत्नी तो मुझे ही मानते हैं। दरअसल पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। पवन सिंह हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि पत्नी से छुटकारा मिल जाए, लेकिन पत्नी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ज्योति सिंह और उनके परिवार की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है ताकि उनकी बेटी का घर जो है वो फिर से बस जाए, लेकिन पवन सिंह किसी भी हाल में तैयार नहीं है। मामला अब इतना पहुंच गया है कि जज साहब को भी सुलह करानी पड़ रही है। जज साहब भी चाहते हैं कि अगर नहीं रहना तो फिर दोनों अलग अलग हो जा, लेकिन पवन सिंह की पत्नी की तरफ से भी कई शर्तें हैं, चाहे वो खर्च को लेकर हो या फिर बाकी चीज़ों को लेकर। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच ज्योति सिंह ने एक इंटरव्यू में कई गंभीर आरोप पवन सिंह पर लगाती नजर आई और स्पष्ट तौर पर उन्होंने पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच के रिलेशनशिप को लेकर बड़ी बात कही है। और उन्होंने कहा कि मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें अक्षरा मुझे कहती है कि मैं पवन सिंह की बच्चों की मां बनने वाली हूं। मुझ पर कई तरह की प्रेशर जो है वो दिए जा रहे हैं। आज भी वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में उपलब्ध है जिसमें अक्षरा ने कहा था कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि उस वक्त वो पवन सिंह के साथ रहा करती थी। शादी के बाद भी जब पवन सिंह जो मेरे पति हैं वो मेरे साथ नहीं रहते थे, मैं जब कई बार उनको फ़ोन की तो पता चला कि वो अक्षरा सिंह के साथ किसी होटल में किसी रूम में है, वो भी दारू पीकर सोए हुए हैं। फ़ोन रिसीव अक्षरा करती हैं और अक्षरा सीधे तौर पर यह कहती है कि वो सोए हुए हैं। वो बेशक उन्होंने शादी कर लिया परिवार वालों के प्रेशर में आकर, लेकिन वो पत्नी तो मुझे ही मानते हैं। तो अक्षरा सिंह को लेकर कई बड़ी बात, या फिर यूँ कहें कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच की जो दोस्ती रही, जिसकी चर्चा हर तरफ इंडस्ट्री में होती रही, आज भी होती है, उसको लेकर बड़ा खुलासा जो है वो ज्योति सिंह करती नजर आई हैं। ज्योति सिंह जो बड़ा आरोप लगा रही है और कह रही है कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी। अक्षरा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अक्षरा के पेट में जो बच्चा था वो पवन सिंह का था, यानी कि पवन सिंह बाप बनने वाले थे बिना शादी के। क्योंकि शादी तो मेरे साथ हुई थी लेकिन वो मेरे साथ रह नहीं रहे थे, और इसी बात की दिक्कत मुझे थी, क्योंकि शादी मेरे साथ वो कभी भी अच्छे से कोई पल नहीं बिताया। एक पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है आज तक मुझे इस बात का एहसास जो है वो नहीं हुआ। उनकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। जिसके बाद मामला कोर्ट में गया। आज की तारीख में दोनों फैमिली जो है वो अपना अपना बात रख रहा है। पवन सिंह हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार से जो है उनकी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक मिल जाए और उनको छुटकारा मिल जाए, लेकिन पत्नी की तरफ से एक नहीं बल्कि कई शर्तें जो हैं वो रखी गई हैं, चाहे वो मेंटेनेंस को लेकर हो, खर्च को लेकर हो, जायदाद को लेकर, क्योंकि आपने एक लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। तो ऐसे में न वो परिवार छोड़ेगा और ना ही कोर्ट कानून आपको इजाज़त देगा कि बगैर उनकी इजाज़त के आप आज़ाद ज़िंदगी जी सकें। हालांकि पवन सिंह के परिवार की तरफ से भी यह कहा गया, कोशिश किया गया कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो बहू है वो घर में रहे, लेकिन उनका लड़का यानी पवन सिंह इस बात को कतई कबूल करने को तैयार नहीं है। ज्योति सिंह उस कॉल रिकॉर्डिंग का भी हवाला दे रही हैं, जिस कॉल रिकॉर्डिंग में पवन सिंह के भाई जो है वो पवन सिंह को समझा रहे हैं, डांट फटकार लगा रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो कहीं से भी सही नहीं है। तो पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिलेशनशिप को लेकर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।